पिछले दिनों की कुछ सबसे अच्छी वेब सीरीज के दूसरे पार्ट की घोर असफलता के बीच यह वेब सीरीज दर्शकों के लिए रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा है। रिव्यू करेंगे द फैमिली मैन सीजन 2। श्रीकांत तिवारी अपने जॉब और परिवार के बीच पिसता एक ऐसा इंसान है जिसकी इच्छा परिवार को खुश रखना है, लेकिन दिल में देश सेवा का भाव भी रहता है। पहले सीजन के बाद आखिरकार उसे एक फैसला लेना ही पड़ता है कि अब उसे पहले अपनी फैमिली देखनी है। तो श्रीकांत अपने नए जॉब का श्री गणेश करते हैं और एक आईटी कंपनी में कार्यरत हो जाते हैं। आईटी कंपनीज मतलब कूल लोगों की जगह जो बाहर से दिखती है, हालांकि अंदर तो सबकी लगी पड़ी रहती है। अब उन कूल डूड लोगों के बीच एक एजेड आदमी एडजस्ट कैसे कर सकता था, और ऊपर से जब आपसे बहुत ज्यादा कम उम्र का लड़का आपका बॉस बनकर बात बात पर आपको सक्सेस होने के रास्ते दिखाता हो तो इरिटेशन तो होगी ही। और श्रीकांत के लिए ये फेज ज्यादा इरिटेटिंग था, क्योंकि अपने आईएनए वाले काम में भी वो खुद बॉस रहता था। हालांकि जिस तरीके से श्रीकांत का बॉस उसे इरिटेट करता था, देखने वालों को आभास हो ही जाता है कि जॉब छोड़ने से पहले सीईओ साहब की लगने वाली है वाट। और ऑब्वियसली हुआ भी यही। खैर, श्रीलंकन तमिलियंस जिन्हें रेबेल कहा जाता है, और हर देश में हर राज्य में रेबेल्स होते ही हैं, बस उनके नाम अलग होते हैं और हर इंसान का उन्हें देखने का नजरिया भी अलग अलग है। कोई इन्हें क्रांतिकारी मानता है तो कोई इन्हें देश का दुश्मन। अब कैसे इस रेबेल्स के संगठन को सपोर्ट करने आईएसआई कूद पड़ता है और उनके इस प्लान को क्या श्रीकांत एंड टीम रोक पाती है, इसी को वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की है बॉस डीके ने। अरे बॉस मतलब फिल्म का बॉस, यानी डायरेक्टर जिनका नाम है राज और डीके। किसी भी कहानी में, फिल्म में, टीवी सीरियल में या वेब सीरीज में डायलॉग्स का एक अलग ही महत्व होता है। डायलॉग किरदार की बातों में वजन लाने का काम करता है। वो वजन कॉमेडी के तौर पर आ सकता है, गुस्से के तौर पर आ सकता है। सीरियस बात हुई तो अच्छा डायलॉग उस सीरियसनेस को और बढ़ा सकता है। अगर स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का अच्छे से किसी फिल्म में मिश्रण हो गया तो समझो सीन को फुल तालिया। फॉर एग्जाम्पल, वेब सीरीज में एक सीन है जहां मिलिंद अपने पुराने हादसे को सपने में देखता है और उसकी नींद खुल जाती है, तो वो कॉरिडोर में कहीं सिगरेट पीने लगता है और तभी तलपड़े भी वहां आकर सिगरेट में उसका साथ देता है। अब यहां स्क्रीन प्ले और डायलॉग का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। यहां लोकेशन एक कॉरिडोर, सिगरेट हाथ में और ओवर द शोल्डर वाला शॉट है, और एक मायूसी भरे डायलॉग से शुरुआत होती है सीन की कि हम बेगुनाहों को मार रहे हैं, कुछ ऐसा ही था। यहां से कन्वर्सेशन शुरू होता है दोनों के बीच, और सीन के अंत में तलपड़े का डायलॉग वी लॉस्ट द बैटल बट वी वॉन द वॉर। इस एक डायलॉग में, इस पूरे सीन में मिलिंद के थ्रू जो सवाल दर्शकों के मन में भी आया होगा उसका निवारण हो जाता है। सीन खत्म होने से पहले हल्की सी आवाज में सुनाई देता है, इस फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये लाइन गाने की भी है, उस वक्त के सिचुएशन से भी मैच करती है और जाते जाते सीन को लाइटर भी बना जाती है। तो इस सीन में एक अच्छा स्क्रीन प्ले और डायलॉग हमें देखने को मिलता है। पूरे वेब सीरीज की बात करें तो शुरुआती एपिसोड्स में स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो रहता है, एटलीस्ट 2 एपिसोड्स तक। माना कि कहानी लिखी ही ऐसी गई थी, लेकिन उस धीमी कहानी में भी अगर एंगेजिंग स्क्रीन प्ले हो तो बोरियत नहीं होती। हालांकि शुरुआत में भी बोरियत नहीं कहेंगे, बट हाँ, कहानी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू होती है। मतलब ये एक वाइन की तरह है जो धीरे धीरे समय लेकर आपको गिरफ्त में लेती है। फिल्म के काफी बड़े हिस्से में तमिल लैंग्वेज सुनने को मिलता है, एंड आई गेस कि फिल्म को रियल रखने का ये एक अच्छा तरीका भी है। और अगर आप डायलॉग्स ना भी समझे तो भी आप स्टोरी से भटकेंगे नहीं। ऑब्वियसली एक फिल्म वेब सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किस कलाकार ने फिल्म में अपना किस तरह का योगदान दिया। श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी अगेन सेकंड सीजन में भी अपना जलवा कायम रखते हैं। वो एक हरफन मौला एक्टर हैं जो अपनी हर एक नई फिल्म में कुछ नया करते हैं। फिर यहां तो वही सेम किरदार को आगे बढ़ाना था। ऑब्वियसली सीन्स अलग हैं तो उनके पास अपने किरदार के और कई शेड्स दिखाने का मौका मिल जाता है, जिसे उन्होंने ईमानदारी से दिखाया भी। जिस तरीके से वो सीरियस बात के बीच में भी कुछ हरकतों से फन क्रिएट करते रहते हैं, वो अमेजिंग लगता है। जैसे कि वाइफ के बर्थडे पर जब वो रेस्टोरेंट खाना खाने आते हैं और वाइफ द्वारा बोले गए अंग्रेजी के भारी शब्द को गूगल करके देखते हैं, तो वो एक सीरियस सीन को भी लाइटर बना देता है दर्शकों के लिए। रेस्टोरेंट सीन में मनोज बाजपेयी की एक्टिंग के साथ साथ अच्छे डायलॉग्स को भी श्रेय जाता है, जहां एक वक्त में वाइफ सच में इरिटेटिंग लगने लगती है। एज एन व्यूअर हमें ऐसा फील हो तो समझो एक्ट्रेस एक्टर के साथ साथ डायलॉग राइटर का भी इसमें अच्छा योगदान है।
है। थ्रू आउट द फिल्म मनोज बाजपेयी अपने एक्टिंग के उस लेवल को मेंटेन करके रखते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। समंता की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस वेब सीरीज का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट थी। आज तक फिल्मों में उन्हें जैसा हम देखते आए हैं ये वो समंता नहीं थी। इस वेब सीरीज में वो पूरी तरह से छा जाती हैं। भले ही लीड रोल मनोज बाजपेयी का हो और समंता का किरदार मनोज के मुकाबले कम हो, लेकिन कई जगह वो उन पर भारी पड़ती दिखाई पड़ती हैं। हालांकि इसका रीजन है उनका ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह का उन्होंने हुलिया अपनाया, उनका किरदार नेगेटिव था। इन सब के कारण उनका किरदार थोड़ा ज्यादा पावरफुल लगता है। ज्यादातर सीन्स में समंता ने अपनी भौहों को हल्का सा चढ़ा कर रखा है, जो दुख, दर्द और रिवेंज वाले भाव चेहरे पर लाता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करके दिखाया है, खास तौर से जहां वो बस में छेड़ने वाले व्यक्ति को मारती है और फैक्ट्री के मैनेजर को बेड पर मारती है। इतना ही नहीं, जब आईएनए के इतने सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं, उसके बावजूद उसका वहां से तलपड़े को मारकर भागना भी बिलीवेबल लगता है। देवदर्शनी एक साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस हैं, यहां उन्हें भी एक इंपॉर्टेंट किरदार दिया गया है। साउथ इंडियन एक्टर्स वेब सीरीज में देखने को मिलते हैं और फिल्म में उनका इस्तेमाल बहुत सही तरीके से किया है। देवदर्शनी एक पुलिस ऑफिसर हैं, फिल्म में जो श्रीकांत को गलतफहमी के चक्कर में गिरफ्तार कर लेती है। इस पुलिस स्टेशन वाले सीन में हिंदी तमिल के कंफ्यूजन को दिखाकर बहुत अच्छे से फन को क्रिएट किया गया है। इनके अलावा मिमी गोपी एस भास्करन, अजागम पेरुमल एस दीपन, सीमा बिस्वास, विपिन शर्मा, दलीप ताहिल और दोनों बच्चे वेदांत सिन्हा और अश्लेषा ठाकुर ने भी अपने अपने किरदार को जस्टिफाई किया है। शरद केलकर को वेब सीरीज के दोनों सीजन में क्या सोचकर लिया है वो समझ से परे है। एक अच्छे एक्टर को दोनों सीजन में पूरी तरह से वेस्ट किया गया है। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और कूल कैमरा वर्क इस वेब सीरीज के क्लाइमैक्स को जबरदस्त बनाता है। क्लाइमैक्स में ही एक सीन में मनोज बाजपेयी को कैमरा फॉलो करता है और वन टेक में एक बहुत लंबा एक्शन सीन देखने को मिलता है। शॉट खत्म होने से पहले मनोज बाजपेयी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी आगे बढ़ जाती है और कैमरा भी उनके साथ था। यहां गौर करने वाली बात यह थी कि कैमरामैन उनके पीछे रहा होगा। मनोज बाजपेयी आगे की सीट पर बैठते और कैमरा पीछे की खिड़की से अंदर गया और गाड़ी चल भी थी, यानी कैमरामैन खुद गाड़ी में नहीं बैठा, केवल कैमरा विंडो से अंदर ले गया और पिछली सीट पर बैठा कैमरामैन ने वहां से बिना झटके दिए कैमरे को अपने हाथ में ले लिया। आप ये शॉट देखेंगे तो ऐसा ही कुछ आपको फील होगा। इसके बाद प्लेन के चेजिंग सीन में जिस तरीके से कैमरे को चारों तरफ घुमाया गया है वो ऑसम है। प्लेन का चक्कर लगाता हुआ कैमरा उसके साथ दौड़ रहे जीप का एक राउंड लगाकर प्लेन के आगे आ जाता है। आई एम नॉट श्योर यहां किस इक्विपमेंट का यूज किया गया होगा, बट देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। माना कि वेब सीरीज का नाम द फैमिली मैन है तो कहानी को कहीं ना कहीं फैमिली से कनेक्टेड रखा जाएगा, लेकिन ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये एक थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें एक मिशन होता है, यानी एक्शन, थ्रिल, और यही सब दर्शकों को लुभाती है इस वेब सीरीज में। लेकिन इस सेकंड सीजन के शुरुआती एपिसोड में फैमिली का ड्रामा ज्यादा हो जाता है। जब तक श्रीकांत अपनी नौकरी को फैमिली से छुपाता है वहां तक फन लगता है, लेकिन फिर वाइफ का किसी और से लगाव, बेटी का बॉयफ्रेंड दिखाना, ये सब चीज थ्रिलिंग सीन्स के जस्ट बाद आते हैं तो सीन में एक कॉमा लग जाता है, यानी एक्साइटमेंट वहीं से कम हो जाती है। 14-15 साल की स्कूल जाती बच्ची का बॉयफ्रेंड दिखाना, किसेस करते दिखाना, उसकी फ्रेंड का कहना कि प्रोटेक्शन यूज करना, सिर्फ 14-15 साल की स्कूल की बच्ची को इस तरीके से दिखाना, आई गेस नॉट ए गुड आइडिया। आई डोंट थिंक कि स्कूल जाती लड़की का किस करना ना दिखाते तो उससे कहानी में कोई भी फर्क पड़ता। लव जिहाद का एक अंश दिखाने की कोशिश की गई है, बट थोड़ा मरहम लगा के, यानी एट द एंड कल्याण उर्फ सलमान इतना भी बुरा नहीं था। मनोज बाजपेयी के सिगरेट पीने वाले सीन में सिगरेट के जलने की आवाज के लिए जो फॉली साउंड यूज किया गया है वो थोड़ा मिसमैच दिखता है। बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ सीन्स के अलावा बाकी जगह एवरेज ही रहता है। बाकी वेब सीरीज के सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, थ्रिल से भरपूर है और एंड में तीसरे सीजन की भी दस्तक दे जाता है। मेरी तरफ से 3.5 स्टार। हैव अ नाइस डे।